हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई का पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल्स ऑफ प्लानट ऑफ डेवलपमेंट। कक्षा 12वीं जो है हमारे समक्ष आया है पॉलिटिकल साइंस का राजनीति विज्ञान का चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये चैप्टर है। इसमें हम हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में समझने की कोशिश करेंगे और हर एक बात पे जो है प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारे समक्ष क्वेश्चनों के रूप में जो होगा कुछ क्वेश्चन होंगे जिसको एनालाइज करेंगे, समझेंगे, जानेंगे और उसके बारे की में विशेषताओं का जो है हम आपके समक्ष रखेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है आप लोगों के लिए और एग्ज़ाम व्यू से भी। तो हर एक क्वेश्चन को आपको जैसे देखना है, समझना है, एनालाइज करना है। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हियर, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। दैट्स इंपॉर्टेंट चैप्टर हियर of political science class 12 CBSE NCERT political science here. But next question arrive here, that's important question here. Examine the difference area of agreement and disagreement with the respect to the model of economical development to be adopted in India after independence. That's important question here for the exam view. Examine the difference area of agreement and disagreement with the respect to the model of economical development to be adopted in India after independence. That's important here. The agreement of economic model after independence, there were a lot of discussion with respect to the model of economic development to be adopted in India. That's important. Agreement of economic model after the independence, there were a lot of discussion with respect to the model of economical development to be adopted in India. Development was about becoming more modern, and modern was about the become more like the industrialized country of the West. That's important here. There's a more like the industrialized country of the West. India planner did not follow any of two now model of the development. India planner did not follow any of two now models of development, capitalist model of development and socialist model of development. That's important. Indian planner did not follow the two model of development, capitalist and socialist. India adopted both element of this model. That is why India economy is called mixed economy. India is not go away here a capitalist model and development and social model of development. India's goes be to here a mixed economics development here. That's reasons a private sector and public sector flourish well. In Indian state controlling the key industry and providing industrial infrastructure. And disagreement of economical model of mixed economy was criticized by many scholars, and they agreed that the planner had refused the private sector with enough space in the estimates to grow.
The enlarged public sector provide a powerful vested interest that wield enough hurdles for a private capital by way of the installing the license and permit a system. That's important here. The enlarged public sector provided a powerful vested interest that wield enough hurdles for a private capital by way of the installing their license and permit system here. And some critics have an opinion that the era of public sector where poverty did not be declined, even number of poor were adversely increased. That is a bad effect here. Did not be declined, even number of poor, there is increase. The public sector did not spend much of money of health care and education. That's important point here. The public sector did not spend much money on the health care and education. The state intervenes into area where a private sector made up profits. The policy of state restricted import of goods and production in their domestic market here. There are no campaigns left the private sector with no incentive to be improve their products and make them cheaper. That's important here. Little or not campaigns left the private sector with no incentive to be improve their products and make them to the cheaper. After all, this capitalism government adopted the policy of globalization and liberalization and privatization in 1991. That's important here. There is the capitalism government adopted their policy of globalization, liberalization and privatization in 1991. This policy is called New Economic Policy, where private firms enjoy their independence and government interfere only in economic matters here. That's important point here from exam view. हम जो यहाँ पर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है नियोजित विकास की राजनीति, क्लास 12वीं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के यहाँ पर जो चैप्टर है और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम व्यू से। और देखा जाए तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। कहते स्वतंत्रता के बाद भारत में अपनाए जाने वाले आर्थिक विकास के मॉडल के संबंध में सहमति और असहमति के विभिन्न क्षेत्रों पर परीक्षण करें। मैं बता दूं इस क्वेश्चन की गहराई क्या है। इस क्वेश्चन की गहराई ये है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय दो विचारधारा थी। कुछ व्यक्ति जो थे कहते हैं साम्यवादी की तरफ अपना विचारधारा रखते थे, तो कुछ व्यक्तियों का विचार जो है पूंजीवादी की तरफ था। कोई हमें साम्यवादी अपनाने के लिए कह रहे थे तो कुछ विचारधारा जो थे पूंजीवादी की तरफ थे। अब इस दुविधा भरे समय काल में हमें उसको अपनाना था जो हमारे लिए आगे चल के एक आदर्शमय भारत की स्थापना करने में सहयोग दे सके। इसलिए देखा जाए तो भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस समय ये दो परिस्थिति काफ़ी विकट थी कि हम साम्यवादी की तरफ जाएं या पूंजीवादी की तरफ जाएं। क्वेश्चन यही है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में अपनाए जाने वाले आर्थिक विकास के मॉडल के संबंध में सहमति और सहमति के बीच क्षेत्रों का परीक्षण करना है कि आखिर उनमें कैसे सहमति बनी और हमने किस चीज़ को अपना के आगे बढ़ा। क्योंकि दुनिया जो थी दो खेमों में उस समय बटी थी, एक साम्यवादी जिसको यूएसएसआर कंट्रोल यानी सोवियत संघ कंट्रोल कर रही थी और एक पूंजीवादी जिसको अमेरिका कंट्रोल कर रहा था। और भारत अभी अभी आज़ाद हुआ था। भारत किसी भी एक खेमे में जाने में समर्थ नहीं था और भारत नहीं चाहता था कि किसी एक खेमे का जो है पिट्ठू बन के रहा जाए। इसलिए भारत ने अपने आप को अलग थलग रखा
और देखा जाए तो आर्थिक मॉडल पर सहमति आज़ादी के बाद भारत में अपनाए जाने वाले आर्थिक विकास के मॉडल के संबंध में काफ़ी चर्चा हुई और उसमें जो कंक्लूजन निकला वो काफ़ी दिलचस्प था। कहते हैं विकास अधिक आधुनिक बनाने के बाद में था और आधुनिक पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरफ बनने के बाद में था, कि विकास को जो है पश्चिमी देशों की औद्योगिक की तरफ ले जाने की बात थी। लेकिन भारत इन दोनों मॉडल में से किसी भी एक को अपनाने के पक्ष में नहीं था, क्योंकि दोनों को अपनाना भी संभव नहीं था। इसलिए भारत देखा जाए तो भारतीय योजनाकारों ने विकास के दो मॉडल अर्थात विकास का पूंजीवादी मॉडल और विकास का समाज मॉडल में किसी भी का पालन नहीं किया, क्योंकि दोनों खेमों में जाना संभव नहीं थी और नहीं दोनों खेमों से अलग भी रहना संभव नहीं था। तो हमें ऐसा रास्ता अपनाना था जिससे हमारे देश का विकास हो सके। भारत ने इन मॉडलों दोनों तत्वों को अपनाया, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्र अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी भारत दोनों खेमों में ना जाके दोनों खेमों के कुछ कुछ गुण जो है अपनाए, इसलिए भारत के इन दोनों मॉडलों के तत्व अपनाए और इसलिए भारत के जो अर्थव्यवस्था थी वो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। मिक्स इकोनॉमिक्स को भारत ने अपनाया, यानी दोनों के आधे आधे गुण से जो है भारत ने मिश्र अर्थव्यवस्था का जो है सूत्रपात किया। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र अच्छी तरह से फले फूले। देखा जाए तो मिश्र अर्थव्यवस्था अपनाने के कारण भारत के निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र जो थे काफ़ी फले फूले और आगे बढ़े। भारत में राज्य में प्रमुख उद्योग को नियंत्रित किया गया और औद्योगिक बुनियादी ढांचा भी इसको प्रदान किया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो आर्थिक मॉडल पर असहमति कई विद्वानों द्वारा मिश्र अर्थव्यवस्था की आलोचना भी की गई। देखा जाए तो बहुत से विद्वानों ने मिश्र अर्थव्यवस्था की भी आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि योजनाकारों ने निजी क्षेत्र को पर्याप्त स्थान और विकास के लिए प्रोत्साहित देने से इनकार कर दिया था, और ऐसी बात नहीं थी कि हमने निजी क्षेत्र को पर्याप्त स्थान और विकास के प्रोत्साहन देने से इनकार किया था। हमने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को ही बुनियादी रूप से उसके औद्योगिक ढांचा को जो है मजबूती प्रदान करने की कोशिश किया गया। विस्तारित सार्वजनिक क्षेत्रों में शक्तिशाली नीति स्वार्थ प्रदान किए, जिन्होंने लाइसेंस और परमिट प्रणाली स्थापित करने के माध्यम से निजी पूंजी के लिए पर्याप्त बाधाएं भी खड़ी कर दी। कहते हैं कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है। यहाँ पर लाइसेंस और परमिट प्रणाली स्थापित करने के माध्यम से निजी पूंजियों के लिए पर्याप्त बाधाएं अवश्य खड़ी हुई। कुछ आलोचकों का राय है कि सार्वजनिक क्षेत्र में उस दौर में जहां गरीब कम नहीं हुई थी, गरीबों की संख्या में प्रतिकूल वृद्धि हुई थी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ आलोचकों ने ये बात सही भी कही कि सार्वजनिक क्षेत्रों के उस दौर में जहां गरीबी कम नहीं हुई थी, गरीबों की संख्या बढ़ी चली थी। और आधुनिक युग में कुछ समस्या इसी प्रकार से है। हम अगर आज आधुनिक युग की बात करें, यहाँ सरकार सबसे आगे अपने आप को समझ रही है, काफ़ी पीठ थपथपा रही है, तो इस समय उससे भी विकट समस्या है। आज दिन प्रतिदिन जो है गरीबों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और इवन बेरोजगारी की समस्या तो अपनी चरम सीमा पे है। अगर हम आज की तुलना करें पुराने समय से, तो आज का और भी बुरा परिस्थिति है। कहते हैं जनसंख्या तो बढ़ी है, लेकिन देखा जाए तो हम काफ़ी आधुनिक भी हुए हैं, लेकिन आधुनिक होने के नाते हमने बहुत चीज़ों में जो है अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा पर अधिक पैसा खर्च नहीं किया गया। तो ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि सार्वजनिक क्षेत्रों ने स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा पर अधिक पैसा खर्च करना नहीं मान्यता दी। राज्य ने उन क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जहां निजी क्षेत्र लाभ कमाता था, यानी राज्य ने उन क्षेत्रों पर काफ़ी दिलचस्पी दिखाई जो उस समय लाभ कमा रहे थे। राज्य की नीतियों ने घरेलू बाजारों में वस्तुओं के आयात उत्पादन को प्रतिबंधित भी कर दिया। और ये भी कभी महत्वपूर्ण है कि राज्य ने उन क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जहां निजी क्षेत्र लाभ कमाता था, और राज्य की नीति ने घरेलू बाजार में वस्तुओं के आयात और उत्पादन को काफ़ी हद तक प्रतिबंधित भी किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो निजी क्षेत्र के पास अपने
उत्पादों को बेहतर बनाने और उन्हें सस्ता बनाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं बचा था। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि निजी क्षेत्र के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने और उन्हें सस्ता बनाने के लिए कोई भी रास्ता बाकी नहीं था। देखा जाए तो तमाम आलोचना के बाद सरकार ने 1951 में वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की नीति अपनाई। क्योंकि देखा जाए तो जो मिश्र अर्थव्यवस्था अपनाई गई, कई आलोचकों ने जो है इसकी आलोचना किया और कई लोग असमर्थ थे। इसीलिए देखा जाए तो इन सारे आलोचनाओं के कारण भारत सरकार ने 1991 में वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों का अनुसरण किया, जिससे हर लोगों को प्रोत्साहन किया जा सके। और इन नीतियों के नई अर्थव्यवस्था नीति भी कहा गया, जहां निजी कंपनियां अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेती है और सरकार केवल आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करती है। यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि निजी कंपनियां अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेती है, कि निजी कंपनियों में कोई तरह की पराधीनता नहीं रहती है, वो आज़ाद रहती है। सरकार सिर्फ आर्थिक मामलों में ही हस्तक्षेप कर सकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। और देखा जाए तो एग्ज़ाम व्यू से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसको नोट भी करना है, समझना भी है और दूसरे बच्चों से शेयर भी करना है। और साथ में वीडियो को कभी भी स्किप करके नहीं देखना है। वीडियो को देखना है तो पूरा देखिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर बात को आपके लिए महत्वपूर्ण रखता है, हर पॉइंट को नोट करना भी आपके लिए महत्वपूर्ण रखता है। और महत्वपूर्ण ये भी होता है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी दूसरे बच्चे का केयर होगा। कहते हैं शेयर की भावना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, तो शेयर की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो और भी आपको वीडियो प्राप्त होता रहे, तो जर्नल्स की बात हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो यहाँ बहुत से रास्ते खुलेंगे। यहाँ पर कहते हैं सिर्फ आपकी कक्षा के ही वीडियो नहीं है, यहाँ पर 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध हैं, जो आपको कई सालों तक त्रिपाण सेशन के साथ जोड़ के रखने के लिए पर्याप्त है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपाण सेशन को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।